नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। गजा के सबसे बड़े शरणार्थी क्षेत्र जबालिया में इजरायली सेना और फलस्तीनी लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई जारी है। इजरायली सेना टैंकों और बख्तरबंद वाहनों से लड़ाकों व आबादी वाले क्षेत्रों पर हमले कर रही है और लड़ाके एंटी टैंक रॉकेट और मोर्टार से जवाब दे रहे हैं। जबालिया में गलतफहमी के चलते हुई इजरायली टैंक की गोलीबारी में इजराइल के ही 5 सैनिक मारे गए हैं और 7 घायल हुए हैं। इस बीच रफा में भी लड़ाई जारी है और वहां पर इजरायली सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। रफा से करीब 6 लाख बेघर फिलिस्तीनियों के ठिकाने छोड़कर अन्य स्थानों पर जाने की सूचना है। 7 महीने की लड़ाई में आधुनिक हथियारों से लैस इजरायली सेना हमास और इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों को हरा नहीं पाई है। इजराइल ने कहा है कि गजा से हमास के खात्मे के बाद ही वहां का सैन्य अभियान रुकेगा, जबकि अमेरिका ने कहा है कि इजराइल का यह लक्ष्य मुश्किल है और इसकी प्राप्ति में भी उसे अभी और कई महीने लग सकते हैं। गजा में बनी भूमिगत सुरंगों से निकलकर फलस्तीनी लड़ाके इजरायली सैनिकों पर अचानक हमले कर रहे हैं और गायब हो जा रहे हैं। 7 महीने के युद्ध में इजरायली हमलों में गजा में अभी तक कुल 35,272 फलस्तीनी मारे गए हैं। मीडिया के अनुसार गजा के जबालिया शरणार्थी क्षेत्र में बुधवार को गलतफहमी में हुई गोलीबारी में इजरायली सेना के 5 सैनिक मारे गए और 7 घायल हुए। इस क्षेत्र में हमास के लड़ाकों से निपटने के लिए भेजी गई पैराट्रूपर्स ब्रिगेड की बटालियन के ये सभी सदस्य थे। इसी ब्रिगेड के एक टैंक से दागे गए 2 गोलों की चपेट में आकर सैनिकों की मौत हुई और घायल हुए। मिस्र द्वारा राहत सामग्री के लिए रास्ता बंद किए जाने से गजा में अब फलस्तीनियों के लिए खाद्य सामग्री की किल्लत पैदा हो गई है। यूरोपीय देशों से राहत सामग्री लेकर रवाना हुआ जहाज अभी रास्ते में है। इस बीच अमेरिकी सेना ने गजा के नजदीकी भूमध्य सागर में फ्लोटिंग पियर्स यानी समुद्र के बीच माल उतारने वाला प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। अब अमेरिका से राहत सामग्री आसानी से गजा पहुंच सकेगा। वेस्ट बैंक में गुरुवार को केवल खतरे के शक के आधार पर एक शख्स को इजरायली सैनिक ने गोली मार दी। डेविड बेन अब्राहम नाम का यह व्यक्ति कई वर्ष पहले इस्लाम धर्म छोड़कर यहूदी बना था। वह मूल रूप से फलस्तीनी था। बड़ी संख्या में इजरायली उसे शक की नजर से देखते थे। ऐसे ही एक सैनिक ने उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके अतिरिक्त इजरायली सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में 2 और फलस्तीनियों की गोली मारकर हत्या कर दी है।